अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं अरूबा खान और आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 7 जो कि मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए थे। तो सबसे पहले आपने देखना है कि इनकी जो पावर्स हैं वो क्या है, नेगेटिव। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए आपके पास रूल था कि आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देना है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि 64 का डिनोमिनेटर नहीं है, तो आप 1 लिख सकते हैं। 64 डिवाइडेड बाय 1 होल पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 1 होल पावर -3/2। अब ये हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया है। आपने क्या किया, 1 ऊपर, डिनोमिनेटर ऊपर चला गया और न्यूमरेटर नीचे, तो होल की पावर क्या आ जाएगी 2/3, पावर पॉजिटिव हो गई है। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 1 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे, पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव 3/2। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इस 64 के फैक्टर्स बनाने हैं। 64 के फैक्टर्स, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। ठीक है, ये हमने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। कितने टाइम्स आया है 2, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो मैं इस 64 को इक्वल लिख देती हूँ 2 की पावर 6 के। 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 होल की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 9 के भी हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। इट्स टू इजी, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। कितने टाइम्स आया 3, 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। तो 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, होल की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2। अब हम ये पावर सेपरेट आउट लेंगे। अब 1 की पावर 2/3 ले लें या 1 की पावर 1000 भी ले लें तो वो 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 की पावर कोई भी आ जाए वो 1 ही रहेगा। हमने किया 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2/3 डिवाइडेड बाय 1, इधर भी 1 की पावर कुछ भी ले वो 1 ही रहेगा। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 3 1s are 3 और 3 2s are 6 हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो 2 2s are 4 हो जाएगा। अब ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब हमने इस डिवीजन को कैलकुलेट करना है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई में डिवीजन को चेंज करते हैं तो नेक्स्ट जो वैल्यू होती है उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो ये 3 की पावर 3 आ जाएगा। जब 3 की पावर 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो सिंपल आंसर 3 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना आपने। 3 3s are 9, 9 3s are 27 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 मीन्स 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 8 पार्ट सॉल्व करते हैं अब। 3 की पावर n इंटू 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n माइनस 1। सिंपली सबसे पहले आपने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, जिस भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट हो सकते हैं। 3 की पावर 9 की पावर n प्लस 1 है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, क्योंकि जब हम 9 के फैक्टर्स फाइंड आउट करें 3 3s are 9 और 3 1s are 3, तो 3 कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स। तो इधर मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 2 इंटू n प्लस 1। जो 3 की पावर 2 है वो n प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 इंटू n माइनस 1। अब मैंने आपको ये बात समझाई भी है कि जब दो पावर्स दो ऐड हो रही हूँ या सब्ट्रैक्ट हो रही हूँ तो इसका मतलब है कि 3 मीन्स n और इधर -1। बेसिस सेम हूँ तो पावर्स को आप क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो प्लस माइनस माइनस तो n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इसके लिए क्राइटेरिया सारा। अब हम ऊपर देखेंगे 3 की पावर n है मल्टीप्लाई, 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n प्लस 2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा। इधर हम लिख सकते हैं 3 की पावर n माइनस 1 को 3 की पावर n डॉट 3 की पावर -1, 3 की पावर n डॉट 3 की पावर -1। दिस डॉट स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 को मल्टीप्लाई किया n से 2n और 2 को मल्टीप्लाई किया -1 से
तो -2 आ जाएगा। सिमिलरली जो हमने स्टेप इसके लिए किया है वही स्टेप इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए करेंगे। 3 की पावर 2n प्लस 2 मीन्स 3 की पावर 2n डॉट 3 की पावर 2। नेक्स्ट 3 की पावर 2n माइनस 2 मीन्स 3 की पावर 2n डॉट 3 की पावर -2। ये प्लेस कर देंगे इधर 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n डॉट 3 की पावर 2, 3 की पावर n डॉट 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n डॉट 3 की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमने देखना है दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। 3 की पावर n इसमें भी है, 3 की पावर n इसमें भी है, ये कॉमन आ जाएगा। कॉमन नहीं मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हम ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 3 की पावर n 3 की पावर n से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 की पावर 2n 3 की पावर 2n से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर हमारा क्या बचा, 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ है 3 की पावर -1, तो बेसिस सेम है, हम इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। जब हमने पावर्स को ऐड किया तो 3 की पावर -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का रहेगा। इन डिजिट्स को हम प्लस करेंगे बट साइन माइनस का रहेगा। और ये भी आपको पता है जब भी कोई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाए या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आए तो उसके पावर्स के साइन चेंज हो जाते हैं। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेगेटिव था ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ठीक है, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब 3 की पावर 5 का क्या मतलब है, इट मीन्स कि आपने 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 243, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 10। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने देखना है अगर किसी के फैक्टर्स बन रहे हों तो फैक्टर्स बनाने हैं। तो अगर एक बेस है उसकी पावर्स ऐड हो रही हैं तो उन पावर्स को सेपरेट कर देना आपने। जस्ट लाइक 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1। सिमिलरली 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, जैसे हमने पहले देखा कि 3 3 आर 9 एंड 3 1 आर 3, 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2 आ गई। तो इधर हम लिखेंगे 3 की पावर 2 डॉट 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स डॉट 5 की पावर n। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 की पावर n, और इन दोनों में से भी क्या कॉमन आ रहा है, 5 की पावर n। इसको कॉमन ले लेते हैं, 5 की पावर n कॉमन गया तो पीछे क्या बचा, 5 की पावर 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर n कॉमन आया तो 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 आ जाएगा। तो ये 5 की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 की पावर 3 माइनस 5 1 ज़ा 5 होता है, मतलब 5 की पावर 1 5 ही है, तो ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 6 5 ज़ा 30 डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4। 5 की पावर 3 मीन्स 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपने, 5 5 ज़ा 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 125 आ जाएगा। 125 हमने यहाँ लिख दिया माइनस 30 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 5 आ जाएगा। अब हमने 125 में से माइनस करना है 30 को, आंसर आएगा हमारे पास 95 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको डिवाइड करके देखें कि ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 9 ज़ा 45, तो आंसर क्या आ जाएगा 19।